हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज एन एलील इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है हम एलील को डोमिनेंट कब कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें एलील के लिए तो सबसे पहले हम जानेंगे जीन क्या होता है। तो जीन बच्चों एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ये क्या करती है, कैरी करती है इन्फॉर्मेशन को टू पेरेंट, फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन या ऑफस्प्रिंग बोल लीजिए। अब एक कोई जीन एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से हम यहाँ बात कर लेते हैं हाइट की। यहाँ हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जीन। अब इस जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होंगे, एक होगा टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा, एक रिप्रेजेंट करेगा डॉफनेस को। अब ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम एलील बोलेंगे, इन्हें एलील बोलेंगे। अब अगर हम ये देखें कि कौन सा जो एलील है वो डोमिनेंट कहा जाएगा, तो इनमें से एक जो है बच्चों हमेशा डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव होगा। अब ये देखते कैसे हैं कि लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि F1 जनरेशन में एक पेरेंट थे जो टॉल था और एक पेरेंट था जो शॉर्ट था। अब इसके मैंने गैमीट बनाए यहाँ पर T और T। अब इन दोनों का जब ऑफस्प्रिंग बनेगा तो उसमें दोनों एलील होंगे, यानी कि एक टॉलनेस वाला भी होगा और एक डॉफनेस वाला भी होगा। बट जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा या एक्सप्रेस करेगा। बट जो डॉर्फनेस वाला होगा, क्योंकि वो रेसेसिव है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा अंटिल F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वो भी कब, जब उनके दोनों जो हैं वो दोनों एलील जो हैं वो रेसेसिव हों, तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। बट डोमिनेंट वाले जो एलील होते हैं वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करते हैं, वो जब होमोजाइगस कंडीशन में हो, यानी कि एक जैसे साथ में हो, तो इस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेंगे। तो आपको डोमिनेंट ट्रेट देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, ये होगा टॉल। ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें इस कंडीशन में, एक टॉल है और एक डॉर्फ एलील है, एक टॉल और एक डॉर्फ, तो यहाँ पर कौन एक्सप्रेस होगा, यहाँ पर भी टॉलनेस वाला ही एक्सप्रेस होगा, यहाँ पर भी टॉल हो जाएगा जो ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल होगा। और अगर हम बात करें इस कंडीशन की, तो यहाँ पर रेसेसिव होगा, यहाँ पर, क्योंकि ये कैसे हैं, ये दोनों ही रेसेसिव ट्रेट को कैरी कर रहे हैं। और यहाँ पर डोमिनेंट वाला जो होता है वो जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है तब भी एक्सप्रेस करता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है तो भी एक्सप्रेस करता है। बट रेसेसिव कब एक्सप्रेस करता है, इधर वो अपने जो है रेसेसिव वाला तब एक्सप्रेस करता है जब वो दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो ये यहाँ पर जब होमोजाइगस कंडीशन में तभी एक्सप्रेस करेगा। जब ये इस कंडीशन में होगा तो ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला इसका एक्सप्रेशन को मास्क कर लेगा। तो यहाँ पर रेसेसिव वाले ट्रेट एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जब एलील यहाँ पर पूछा गया था, जो एलील है वो डोमिनेंट कब होगा, जब इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन। तो ओनली हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में नहीं एक्सप्रेस होगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है, तब वो डोमिनेंट कहलाएगा। इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, तो खाली होमोजाइगस बोला यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है इफ़ इट एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये बिल्कुल सही है। दोनों कंडीशन में आप देख रहे होगे यहाँ पर कि ये दोनों ही कंडीशन में डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इट इज़ एक्सप्रेस ओनली इन सेकेंड जनरेशन, तो सेकेंड जनरेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हमने ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने F1 जनरेशन में ही देखा, फर्स्ट जनरेशन में ही देखा कि जो डोमिनेंट ट्रेट था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। तो यहाँ पर सेकंड दिया है, ओनली सेकंड दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।